मकर संक्रांति है, परिवर्तन का योग है, सूर्य उत्तरायण की तरफ जा रहे हैं और सूर्य करीब करीब सुबह 8:56 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे और साथ साथ जो है चंद्रमा जो है वो भी सुबह 4:20 पर परिवर्तन का योग बना रहे हैं। वो भी मंगल के साथ उच्च के होकर पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है। तो ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये मकर संक्रांति जो इस दिन हुई है सूर्य परिवर्तन के लिए आपके भाग्य जो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये योग एक तरह से विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए, संतान के लिए, आपके विशेष तौर पर बुद्धि के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य जो परिवर्तन का योग बना रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य का उपाय बहुत ज़रूरी है संतान की उन्नति के लिए, बुद्धि की उन्नति के लिए, विद्या की उन्नति के लिए और आपके परिवार जीवन को शांत करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे योग बना देते हैं ग्रह नक्षत्र जो अननेसेसरी के हमारे द्वारा कुछ अनिष्ट कार्य होने के योग बन जाते हैं, वो जीवन में बहुत भारी पड़ते हैं। तो ऐसे सूर्य नेगेटिव योग ना बनाए, तो उसके लिए एक उपाय आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तांबे के बर्तन, पूजा वाले तांबे के बर्तन होते हैं, किसी मंदिर में इस शुभ तिथि में दान करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बड़ा, तांबे में विशेष तौर पे 1, 2, 3 तांबे के बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा एक में उड़द डाल दीजिए, साबुत उड़द, एक में विशेष तौर पर डाल दीजिए चावल। और ये उपाय यदि कर आप करेंगे ना इस दिन, देखिएगा पूरे आपके जो नवग्रहों के नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए रास्ता आपको अद्भुत रूप से प्राप्त होगा। ये 144 साल बाद योग बना है, कुंभ आरंभ हो रहा है, इस दिन ये उपाय करना। और इस तिथि की महत्ता बहुत अद्भुत है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है इस तिथि की महत्ता। केवल मकर संक्रांति, सूर्य परिवर्तन, उत्तरायण हो रहे हैं, लेकिन इसी दिन महाराज सगर के पुत्रों का जो है, जो 60,000 पुत्र थे, उनका भी विशेष तौर पर उनकी गति सुंदर हुई थी, उनको जो विशेष तौर पर भस्म कर दिया गया था। ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है। और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों के दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं। और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन, तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पे इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था, वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया